तो कह रहे थे, हाँ बोल रहे थे ना, गाली बकते थे और जो हम कहेंगे वो होगा। अब राजेश शर्मा कागजों में सही हो गया, तो काय के लिए बुराई करी राजेश शर्मा से यार तुमने? देखिए, प्रेस क्लब में कोई विवाद नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। लोगों ने अपने अनर्गल प्रचारबाजी करी, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे जो फील्ड में वाकई में काम कर रहे हैं, उनके पास लेटर नहीं है, वो अधिमान्य नहीं है, जनसंपर्क भी उनको लिख के नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मैंने ये प्रस्ताव भी रखा था कि उनको प्रेस क्लब का अस्थायी सदस्य घोषित किया जाए। जब यूएन में भारत जैसी 5वीं अर्थव्यवस्था अस्थायी सदस्य बन सकती है, तो लड़के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी घोषित करो ना, अस्थायी सदस्य। जब यूनाइटेड नेशंस में भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सकती है, तो क्या फील्ड में काम कर रहे नवोदित लेकिन योग्य पत्रकारों को, जिन्हें जनसंपर्क की तरफ से किसी तरह की स्वीकार्यता हासिल नहीं है, उन्हें प्रेस क्लब का अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता? ये मांग है फील्ड में सालों से काम कर रहे ऐसे पत्रकारों की, जो ऐसी खबरों के लिए हर रोज यहाँ वहाँ भटकते नजर आते हैं। यही नहीं, इन कलमकारों की सेवाएं वरिष्ठ पत्रकार भी लेते हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं उठाता। यह एक महत्वपूर्ण और पत्रकारों के हित से जुड़ा मुद्दा है। हालांकि इसका उदाहरण वैश्विक स्तर का है, लेकिन इस उदाहरण के कई मायने निकलते हैं, जो शायद पत्रकारिता की दुनिया में सालों से वरिष्ठता की प्रावीण्य सूची में कब्जा जमाए बैठे कथित मठाधीशों को रास नहीं आने वाले। यहाँ कथित मठाधीशों शब्द के प्रयोग की धृष्टता के लिए वरिष्ठ जनों से सादर क्षमा सहित एक बात कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता जगत और प्रेस क्लब को जोर आजमाइश का अखाड़ा ना बनने दें। सालों से प्रेस क्लब की कमान संभालने वालों के लिए नए और पुराने कलमकारों को साथ में लेना उनका दायित्व है। लोकतंत्र के स्वयंभू चौथे स्तंभ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने का जो दायित्व आपने वर्षों तक निभाया है, यदि आपके ही मार्गदर्शन में पत्रकारों की नई पीढ़ी इस दायित्व का निर्वहन करना चाहती है, तो आपको उनका उत्साहवर्धन करने का बड़प्पन दिखाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक से सचिव जो रहेगा वो प्रिंट से रहेगा। अगली साल चुनाव जो होगा वो रोटेशन में बदल जाएंगे। वो चल रहा है। सुनो विनोद जी, अरे विनोद जी, जो आप कह रहे हो ना, जैसे अध्यक्ष को बनाया था ना, 22 से खबर आई कि चुनाव करवाना, मेरा दमान पत्रकार के लिए ज्यादा बनाए गए थे कि वोट हो, सही बोल, को चोर कह रहे थे, हाँ बोल रहे थे ना, गाली बकते थे, और जो हम कहेंगे वो होगा। अब राजेश शर्मा कागजों में सही हो गया। बोल रहा हूँ, मैंने भी ये बात बोली कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए सीधा नियम रहेगा कि इस साल जो है चुनाव हो रहे हैं, इसमें अध्यक्ष जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से, सचिव जो रहेगा वो प्रिंट से रहेगा। अगली साल चुनाव जो होगा वो रोटेशन में बदल जाएंगे। वो चल रहा है। सुनो विनोद जी, बायलॉज है, बायलॉज में परिवर्तन है, रोटेशन की प्रक्रिया की जानकारी भी बायलॉज में सोसाइटी दे। रोटेशन प्रक्रिया में वो किया जाता है। ग्वालियर प्रेस क्लब अपने विवादों और कलमकारों के बीच बगावत को लेकर इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। प्रेस क्लब को विगत वर्षों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके प्रेस क्लब और ग्वालियर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के बीच अब तक सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। यहाँ आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ग्वालियर को छोड़कर मध्य प्रदेश के किसी भी प्रेस क्लब की सदस्यता में अधिमान्यता की शर्त नहीं है, लेकिन ग्वालियर प्रेस क्लब की स्थापना के समय से ही यहाँ सदस्यता लेने वालों को अधिमान्यता लेने की अनिवार्यता में बांध दिया गया है। इस नियम को लेकर शहर के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट डिजिटल मीडिया के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है और इसे लेकर पिछले दिनों प्रेस क्लब के पुराने नियमों से नाराज़ पत्रकारों ने एक वरिष्ठ पत्रकार को प्रेस क्लब की कमान सौंप दी थी। हालांकि प्रेस क्लब की कमान संभालने में नाकाम रहे वरिष्ठ पत्रकार केवल शोपीस बनकर रह गए और पुराने और अनुभवी अध्यक्ष ने कागज़ी खाना पूर्ति में मजबूत होकर नहले पर दहला मारते हुए महीनों बाद दमदार
वापसी की। हालांकि पुराने अध्यक्ष ने शांत रहते हुए अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हीं के संगठन से टूटे हुए एक धड़े ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कुछ वरिष्ठों ने उनके खिलाफ शहर भर के पत्रकारों को लामबंद कर दिया, जिससे माहौल तो भैया शानदार बन गया था और लगने लगा था कि अब पारी समाप्ति की घोषणा करके ही दम लेंगे। लेकिन हाथ आया मौका गंवाने के बाद पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और यही हुआ प्रेस क्लब में। नवोदित और फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस क्लब में भी बैठक में तमाम सारे सवाल खड़े हुए, जिसमें से सबसे प्रमुख प्रश्न प्रेस क्लब के बायलॉज में संशोधन करने का है, क्योंकि इसके बाद ही गैर अधिमान्य कलमकारों को प्रेस क्लब में सदस्यता मिल सकेगी। बैठक में शामिल हुए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का मानना है कि समय के साथ ग्वालियर प्रेस क्लब के बायलॉज में संशोधन होना चाहिए। प्रेस क्लब की स्थापना के समय से ही जारी बायलॉज प्रिंट मीडिया पर केंद्रित है। ऐसे में प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया के कलमकार ही इसमें काबिज रहे हैं। पत्रकारों का मत बिल्कुल सही है कि प्रेस मीडिया की आधुनिकता के बदलते दौर में प्रिंट के अलावा मीडिया के कई माध्यम जैसे इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया में भी कई लोग पत्रकारिता के कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं। देश के अधिकांश मीडिया चैनल, अखबार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में प्रेस क्लब के बायलॉज में संशोधन आवश्यक है, जो कि समय की मांग के अनुरूप ही है। हालांकि इस मामले में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा कहते हैं कि बायलॉज में संशोधन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साधारण सभा की बैठक में निर्णय हो सकता है कि अध्यक्ष के रूप में मेरा काम जोड़ना है, ना कि उन्हें तोड़ना। वे यह भी कहते हैं कि पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता, अधिमान्यता और तमाम सारे ऐसे मुद्दे और विषय उठाए हैं, और हम लगातार पत्रकारों के हित में कार्य कर रहे हैं और प्रेस क्लब में सबका स्वागत है। खैर, जो होना था या जो होना है वो तो होगा, क्योंकि वो तो आपने सुना होगा, आपको याद होगा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा भय साखा। देखिए, प्रेस क्लब में कोई विवाद नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। एक्चुअली में मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हुई थी बीच में, तो मैंने आना जाना बंद कर दिया था, है ना। और उसको लेके कुछ लोगों ने अपने अनर्गल प्रचारबाजी करी, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। हमने प्रेस क्लब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोगों को जोड़ के रखा है। हमारा काम जोड़ना है, ना कि किसी को तोड़ना है। और देखिए, बायलॉज की यहाँ तक बात है तो साधारण सभा की बैठक में अपन सब लोग बैठ जाएं और तय कर लें। उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन करेंगे। मैंने बताया ना, मेरी कुछ अब आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं तो नहीं समझता अच्छी बात है। और मैंने तो अभी तक जो किया, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे पत्रकारों की आर्थिक सहायता की बात हो, अधिमानता की बात हो, या पत्रकारों के समस्याओं को लेकर, मैंने तो केवल पत्रकारों के हित के लिए काम किया, वो करता रहूँगा, कर रहा हूँ। अंत में आभार इस पूरे एपिसोड के सूत्रधार का, जो हम सबके वरिष्ठ हैं, एक ऐसे निर्विवाद, निर्विरोध, निर्दोष व्यक्तित्व जो महाभारत काल के भीष्म पितामह और महेश्मती साम्राज्य के कटप्पा की तरह सिर्फ और सिर्फ सत्ता सिंहासन अर्थात प्रेस क्लब के अध्यक्ष की कुर्सी के प्रति निष्ठावान नज़र आते हैं। बगावत के समय भी वे अध्यक्ष के साथ ही नज़र आए थे। इसके बाद जब वे प्रेस क्लब का तख्ता पलट विफल होने के उपरांत जब कई दिनों बाद पुराने अध्यक्ष की वापसी हुई, तो उन्होंने उनका भी स्वागत करते हुए बागी खेमे से दूरी बना ली। हालांकि बागी अब भी ताल ठोक रहे हैं और सत्ताधारी केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। किंतु जिस तरह से प्रेस क्लब के एक धड़े ने जिस तरह से बगावत की शुरुआत की थी और ज़मीनी कलमकारों का अपार समर्थन बागियों को मिलता नज़र आ रहा था, उससे तो यही लगता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
बस हमारा डर केवल यही है कि बंदरों की लड़ाई में कहीं बिल्ली के भाग से छीका न टूट जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो तय मानिए कि जैसे पहले प्रेस क्लब के माथे पर नगर निगम, जनसंपर्क कार्यालय और पर्यटन विभाग के नाम चस्पा हुए थे, कहीं वैसा ही न हो जाए। ग्वालियर में 200 से ज्यादा है। यूट्यूब चैनल है, वो तो खुद ही लिख के दे देगा ना भैया। पता चला कि इलेक्शन कराओ तुम तो हो जाओगे। ये सही बात है। मेरे अच्छा संबंध है तो मैं तो कहूँगा करो यार, उसको अस्थायी सदस्य बोल रहा हूँ मैं, इससे तो अस्थायी वोटिंग का अधिकार नहीं होगा उसको। हेलो, महाराजपुरा की घटना है। हाँ भाई, जब कमेटी देखेगी कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस कितनी देर काम नहीं करता क्या? ठीक चलो कोई ऐसा ही बोलेंगे मालूम है आपको। आप अपनी जगह खोल रहे हो और नई ताजा खबर जो अब मेरी समझ में आ रही है। शराब ठेकेदार उनकी तो संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, फिर क्या कर लोगे? इलेक्शन कराओगे तो सब हार जाओगे। सब आ जाओगे, एक ही नहीं जीतोगे। इसलिए जो भी फैसला करो के लिए नहीं, सिलेक्टेड पत्रकारों के कोई ऐसा नियम मत बनाओ जिसमें सब ओपन हो जाए। ओपन परीक्षा नहीं है ये क्राइटेरिया का एग्जाम है। क्राइटेरिया और साप्ताहिक कितने अखबार चलते हैं तो 2000 आप लिस्ट देख लो। 2000 दुगने तिगने चलते हैं और देखिए वास्तव में लिस्ट तो आप सभी सदस्य हो जाएंगे। 1,500 की उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं तो यही बात बोल रहा हूँ। नहीं, वोटिंग का अधिकार से कब तक वंचित करके रखोगे? अभिमान हो जाएगा वो। और इसमें आ जाएगा नियम में भाई, या तो चैनल से हो या प्रिंट वाले तो 100% मान में तो लल्ला भाई क्या वो 2-3 लोग लल्ला भाई नहीं है, तो सारे अधिमानता भी संख्या 300 हो जाएगी। सदस्य बनाओ, मैं सीधा नियम करो ना 50-50 सीधा। और मैंने ये बात भी बोली थी कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक से, एक बार प्रिंट से। एक मिनट तो बता देना उनका राजेश शर्मा, राजेश शर्मा जब आ जाए एक बार अध्यक्ष, एक बार अध्यक्ष वो क्या है वो समझ जाएंगे, क्योंकि है ना तो है ना नीतीश कुमार तो उनको भी भरोसा नहीं है। उनको बुला लो, वो समझेगा इस चीज को। दोनों लोग बुलाओ, लकड़ी नहीं दोनों को बुलाओ और जो भी पैसे वही करना पड़ेगा। बुलाओ कहीं पे हुआ है ये लकड़ियाँ पिछली जाती है, पैसा पता चले जाता है जैसा बैठक नहीं होती है। पत्ता बेच बेचने का ठेका हो जाएगा तो राजेश शर्मा सही क्या गए राजेश शर्मा क्या बुरा लगे इससे पहले? अरे फालतू बुराई भलाई करवा दी आप तो पहले राइस भाई साहब कोई बुरे थोड़ी हमारे लिए, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। जो भी हिसाब किताब हो उसको उसी के चक्कर में हुआ सब। अकाउंट खाली हो जाएगा भाई साहब। लड़ाई का वो फंड की और कछु नहीं है ना, तो प्रेस क्लब से मतलब है किसी को ना को जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना। कितना होगा भाई साहब? अब लमसम कुछ नहीं, तुम 7 साल में देख लो, हमें पूरा खाली पड़ा होगा और अब जो हो जाओ खाली। अब इसी चक्कर में दोनों ये काम रही है खेले प्रभु नहीं बनाएंगे। जो प्रेस क्लब को पैसा खाता है कैंसर ही होगा। कैंसर तो बहुत छोटी बीमारी उनको माल मिलना कम हो गया ना। राजेश शर्मा जी ने प्रेस क्लब में बैठ के मध्य प्रदेश पत्रकार भाषण में बताया है ना, हमको मालूम है। आप